में सार बीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रयोगे समारे के। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा हो चुकी है। दोनों एक साथ पैदा होते हैं, दोनों के लिए एक ही प्रकार का पुरुषार्थ करना पड़ता है। और अंतिम पंक्ति थी जो अपन पढ़ रहे थे चौथी ढाल की 9वां छंद की कि लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ तोड़ी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। इसकी चर्चा में अपन ने ये बात कही थी कि आत्मा के ध्यान करने के लिए जगत के सारे दंड फंद छोड़ना पड़ेंगे। और दंड फंद का अर्थ यही नहीं है कि जो आप धंधे पानी में करते हैं, गृहस्थी के काम में करते हैं, राजनीति में करते हैं। ये कहते हैं कि आत्मा के ध्यान के अलावा ये जो हम आप कर रहे हैं ये भी दंड फंद ही है। शारीरिक को बोलते हैं फंद और मानसिक बोलते हैं मानसिक उनको बोलते हैं द्वंद्व। ये द्वंद्व फंद है जो द्वंद फंद हो गया है। क्योंकि आत्मा का कल्याण तो आत्मा के जानने में और उसके ध्यान में ही है। ये तो बाकी सब प्रपंच है। अब इसके बाद वो ये कहते हैं कि सम्यक ज्ञानी हो बहुत चारित्र लीजिए। सम्यक ज्ञानी होने के बाद हमको दृढ़ चारित्र लीजिए की तो भाषा है, चारित्र होता है। वास्तव में स्थिति तो ये है कि जब सम्मा दर्शन ज्ञान होते हैं और 5वें गुणस्थान में कोई जीव जाता है तो ऐसे परिणाम होते हैं। लेकिन चरणानी योग की शैली चाहिए की है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। वास्तव में तो अंदर में ऐसी दशा हो तो ऐसा होता है। बहुत संक्षेप में इन्होंने 12 वृत्तों की चर्चा की है। मैं भी ज़्यादा लंबाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे 12 भावना की चर्चा भी आज करनी है। देखिए, एक देश सकल देश तसु भेद कहिए हिंसा को त्याग। माने एक देश चारित्र और सकल देश चारित्र। 5वें गुणस्थान में एक देश चारित्र और 6वें 7वें गुणस्थान में सकल चारित्र होता है। अभी कोई आदमी कहे कि मैं ये 12 वृत्त जिनका वर्णन हो रहा है अभी मैं अभी पालन करने लग जाऊं तो क्या मेरा 5वां गुणस्थान हो जाएगा? यदि मैं मुनि धर्म के 28 मूल गुण पालन करने लग जाऊं तो क्या मेरा 6वां 7वां गुणस्थान हो जाएगा? नहीं होगा। क्योंकि पहले मिथ्यात्व जाता है और उसके साथ अनंतानुबंधी कसाई जाती है, तब सम्मा दर्शन होता है। जब ये चली जाए तो उसके बाद अप्रत्याख्यान आवरण जाता है। अप्रत्याख्यान आवरण जाएगा तो 5वें गुणस्थान होगा और उसके बाद प्रत्याख्यान आवरण कसाई जाती है, तब 6वां 7वां गुणस्थान मुनिराज की अवस्था होती है। ख्याल में है ना? तो इनका एक क्रम है। ऐसा नहीं कि हम अप्रत्याख्यान आवरण को पहले खत्म कर दें, प्रत्याख्यान आवरण को पहले खत्म कर दें, संतुलन को पहले खत्म कर दें और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय बनी रहे। ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो ऐसा जो किसी ने कोई शर्त नहीं लगा दी कि सम्यक ज्ञानी हुए बहुत दृढ़ चारित्र लीजिए। वास्तव में स्थिति ऐसी है कि उसके बिना ये संभव ही नहीं है। अब वो संक्षेप में वर्णन करते हैं बाहर का कि त्रिशंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे। ये 5वें गुणस्थान वाला जो जीव है वो त्रिशंसा का तो पूरी तरह त्यागी होता है। लेकिन 5 जो स्तर की हिंस है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, अब ये ऐसी चीजें हैं कि हम बिना सांस किए तो नहीं रह सकते हैं, सांस लिए। अब उसमें वायु काय के जीवों की कोई तकलीफ तो होती ही है ना, है ना? ऐसे ही हम पानी पीने के बिना तो हमारा नहीं चल सकता है।
पानी तो मुनिराज भी पीते हैं, गृहस्थ तो नहाने धोने, तो जल को भी तकलीफ तो पहुंचेगी ना। पृथ्वी पे रहते हैं, मकान बनाते हैं, उसके साथ और जो छेड़खानी हम करते हैं, वृक्षों की सब्जियां हैं उन्हें हम लेते हैं, तो ये जो चीजें हैं स्थावर की, तो स्थावर की हिंसा हमारे जीवन में ऐसा लगता है जैसे अनिवार्य हो। मुनिराज भी ये सब चीजें लेते हैं, जल भी, भोजन भी, लेकिन वे खुद नहीं करते, ख्याल में आई ना। लेकिन गृहस्थ को तो कौन देगा, और उसकी जिम्मेवारी भी है कि वो अपनी अपनी चिंता स्वयं करे, और मुनिराजों की भी करे। वो भी अपने दूसरे पर डिपेंड हो जाएगा, तो ये तो अन्याय की बात है ना। तो वो कहते हैं कि इन 5 चीजों के बारे में वृथा ना संहारे, यानी व्यर्थ में ही अनाप शनाप इसका प्रयोग नहीं करे। एक बाल्टी से नहाया जा सकता है तो एक बाल्टी से छनी हुई बाल्टी से शांति से नहा ले, 10 बाल्टी ढोलने की जरूरत नहीं है। ऊपर से नल खोल दिया और घंटों तक बह रहा है पानी, ये करना अच्छा नहीं है। ऐसे ही जमीन पर अग्नि को जितना कम से कम हम उसका तकलीफ हो ऐसे अपना काम चला सकते हैं, वो हमें चलाना चाहिए है? हवा है, हवा के संदर्भ में भी ऐसा ही है। देखो ये पंखा चलाते हैं अपन, तो ये पंखे में हवा को तो कितनी तकलीफ होती है वो तो अलग बात है। तीस जीव भी बीच में आ जाए तो सब साफ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। कभी कभी ये चिड़िया वगैरह आ जाती है तो उसकी क्या हालत होती है ना। तो इसलिए कहते हैं वृथा थावर न संहारे, अब अपने विवेक से निर्णय करना पड़ेगा। ऐसा कहो, चाहे ऐसा कहो कि जब पंचम गुण स्थान वाला होगा नियम से उसके ऐसी वृत्ति होगी ही नहीं, ख्याल में है ना। अब ये अहिंसानुवृत्ति की बात हुई, देखो एक लाइन में कह दी इन्होंने, चाहे तो इन्हें घंटों व्याख्यान किया जा सकता है। यानी छेड़ाला कहते हैं ना गागर में सागर है। कल हम विद्यानंद जी महाराज के पास गए थे तो उन्होंने एक बात कही, अजय प्रसाद जी थे उस वक्त, कि ये गागर में सागर है, मैं नहीं मानता। ये तो सरसों के दाने में सुई से बारीक छेद करो और उसमें सारे आगम को भर दिया है, ऐसा है। गागर तो बहुत बड़ी होती है गागर तो बहुत बड़ी होती है। छेड़ाला का इतने गीत उन्होंने गाए और बहुत बहुत अनुमोदना की कि भाई आप जिस लगा रहे हो बहुत अच्छा है काम, ये बढ़िया काम है। तो एक लाइन में त्रिहिंसा स्थावर हिंसा के बारे में हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, वो संक्षेप वृथा थावर न समावे। त्रिहिंसा का त्याग, ऐसा नहीं चलेगा कि त्रिहिंसा में भी वृथा नहीं करेंगे, काम की करें, काम की कोई सवाल ही नहीं है। त्रिहिंसा का तो कोई सवाल ही नहीं है, ख्याल में है ना। अब पर बधकार कठोर निंद नहीं बयन उच्चारे, अब इसमें भी हम क्या कहते हैं, झूठ नहीं बोलना, वो सत्यानुव्रत है कि कम झूठ बोलना, झूठ नहीं बोलना आता ना। स्थूल मलिकम न बदति, शास्त्र में भी आता है। लेकिन इसमें बहुत मार्मिक शब्द रहता, परबधकार, भले ही वो सत्य हो लेकिन जिससे दूसरे के चित्त को तकलीफ पहुंचे, दूसरे की हिंसा का प्रसंग बने। बद माने अकेला माल जान से ही मारना नहीं होता है, पीटना भी है ना, दूसरे को तकलीफ पहुंचाना। ऐसे वचन नहीं बोले, आता ना सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो और प्रिय बोलो, और सत्य भी हो कठोर तो मत बोलो, अप्रिय सत्य भी मत बोलो। यदि तू ऐसी परिणति करेगा तो निगोद में जाएगा, निगोद में जाएगा। अब बार बार उसको ऐसा बोलें तो क्या बात तो सत्य है कि सम्मर्दन की प्राप्ति नहीं करेगा, मिथ्यात्व का सेवन करेगा, क्यों? तो यही होगा ना, एवं परिवर्तन पूरे करे, वहीं जाना है। कुंदकुंदाचार्य के एक वाक्य आता है अष्टपहाड़ में बहुत मार्मिक, कि जो जीव ऐसा करेंगे, मिथ्यात्व का सेवन करेंगे, वे गूंगे
कह रहा, समझते हैं बाजार में भीख मांगने वाले होते हैं ना, पैर से चल नहीं सकते उन्हें लंगड़ा बोलते हैं, तो हाथ नहीं होते, हाथ से काम नहीं कर सकते उसे लूला बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? तो हम समझते ऐसे आदमी हो जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे वो, उसका अर्थ है वो पेड़ होंगे कि ना वे चल सकेंगे, इसलिए तो हो गए क्या लंगड़े, और ना हाथ पैर अपने काम से हिला सकेंगे, इसलिए वे हो गए लूले। और पेड़ भी नहीं, पेड़ में वो निगोदिया वाला में होगी, वो ऐसा कह करके उसको बहुत नम्र शब्दों में ये बात कह देती है। ख्याल में है ना? क्यों? क्योंकि वो लिखा था, कल बताया था ना कि वो जल होंगे, पृथ्वी होंगे, अग्नि होंगे, ऐसा नहीं लिखा, वो वनस्पति होंगे। और वनस्पति कौन? साधारण वनस्पति होंगे, क्योंकि तब निगोद से निकले थे ना, और निगोद में पहुंचेंगे तब तो चक्कर पूरा होगा कि नहीं होगा? तो वो कहते हैं कि कठोर से कठोर बात को वे बहुत मीठी भाषा में हमको बोलना चाहिए कि भैया ऐसा। अपन लोक में भी कहते हैं ना, काने को काना कहे तो एकदम आवे टूट, और धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। देखो वास्तव में किसी की आंख चली जाए तो बड़ा तकलीफ का, दुर्भाग्य का काम है ना। तो आप उसे काना कह के चिढ़ाएं तो उसे गुस्सा आएगा ही ना, लेकिन वास्तव में आपके हृदय में सहानुभूति हो, उसके प्रति आपका हृदय अंदर से करुणा से भर आया हो, और सच्चे दिल से आप उसकी चर्चा उससे करें। ख्याल में आए ना कि ऐसा क्या हो गया था, तुमने इलाज नहीं कराया, एक हुआ वो हुआ क्यों, तो वो बहुत प्रेम से आपको उसका जवाब देगा। तो आपने डायरेक्ट वे में यही कह दिया कि आपके एक आंख नहीं, आप काने हैं, कह दिया ना। तो वो कहते हैं सत्य में प्रिय, सत्य भी और ने ज्यादा वजन दिया, पर बधकार कठोर निंद नहीं, कठोर वचन नहीं बोले, निंदनीय वचन नहीं बोले, अकेला झूठे ही नहीं बोले, इतने से काम नहीं है। अभी आई मुनियों की भाषा समिति, तो उसमें लिखा हित मित प्रिय वचन बोले। अब उसमें सत्य की तो बात ही नहीं है, सत्य तो में आ गया। भाषा समिति में क्या हितकारी बोले, बहुत लिमिटेड बोले, बोलते ही रहे, और वो भी प्रिय बोले, प्रिय संबोधनों के द्वारा संबोधित करें, है ना। कुछ लोगों की ऐसी आदत है, बोलते रहते उससे लोग घबराने लगते हैं, उसे बात करने से घबराने लगते हैं। अरे मतलब की बात कहो ना, जब तक वो बात समझ में नहीं आई है। ऐसे अब देखिए, जल मृतकावन और ना ही कछु गहे अदत्ता। अभी उन्होंने ये शब्द शास्त्रों में तो आता ही है, लेकिन कितने कि जल और मिट्टी, ये दो चीज आप बिना मांगे ले सकते हो किसी चीज की। अब ये बात उस वक्त की है कि कुएं से पानी ले सकते हो, ये मतलब है, और जंगल की खदान से मिट्टी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने घर में पानी लाके रखा और आप वो ले जाओ, क्योंकि पानी तो हम ले सकते, ऐसा नहीं है। समझ गए ना? किससे पूछे थे कि कुएं का जो मालिक तो कोई ना कोई है, उसे पूछ लेना कि भैया एक लोटा पानी हम निकाल के पी लें क्या? वो कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन हमने अभी 10 रुपए की एक बोतल खरीदी, क्या अब बोतल कीमती हो गई ना, आप उठा करके ले जाए तो चलेगा क्या? तो उसी संदर्भ में समझना पड़ेगा, है ना। और मिट्टी खोद के लाए अपने घर में हमने रखी किसी काम के लिए, तो वहां खोदना और लाना वो तो कीमती हो गई ना। कहने का मतलब बिना कीमत की, और कोई चीज भी बिना दिए नहीं ले। तो मुनिराज जल और मिट्टी भी बिना दिए नहीं लेते हैं भाई। पानी तो जो खाना आहार लेते हैं तभी पीते हैं साथ में, लेकिन कमंडल का भी पानी है ना, वो देता है। ऐसा नहीं कि वो कहीं से भी भर लें, है ना। अत्यंत संक्षेप में उन्होंने ये बात, चोरी बहुत बातें हो सकती थी कि नहीं, सेल्टर की चोरी नहीं करें, चोरी
पता चल रही, समय दर्शन पहले हो जाए, फिर जो अनुवृत्ति ले रहे हैं उसके लिए ये सारी चीजें हैं। इसका मतलब है कि बाकी के लोग कर सकते हैं, लेकिन निरतिचार इनके ही होगा, नहीं तो बाकी के दोष लगेंगे ही। और निर्बनता को, है ना, सकल नारी सो रहे विरक्ता, अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी नारियों से विरक्त रहे, माने राग भाव से उनकी तरफ देखे। और अब देखिए परिग्रह की बात है ना, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो रखे, इसमें भी आप पर ही छोड़ दिया है कि कितना परिग्रह आपको रखना, परिग्रह परिमाण में शास्त्र में नहीं लिखा कि इतना रखना, आप अपने हिसाब से विचार करो। वो परिग्रह परिमाण में आप 1 लाख रुपए भी रख सकते हो, 10,000 भी रख सकते हो, 25 लाख भी रख सकते हो। तो आप कहोगे ये तो अन्याय है, फिर 25 लाख रख लिए, फिर क्या मतलब उसका लेने का, क्यों? अरे दुनिया में 25 ही लाख नहीं है, अरबों होते हैं ना, चक्रवर्ती की संपदा होती है ना, तो तूने कितनी छोड़ी उसकी कल्पना कर। ऐसे भी 25 लाख रखोगे तो लोग हंसेंगे, लेकिन आज से 10 वर्ष 20 वर्ष पहले यदि 25 लाख कोई लगता तो हंसते। और आज ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि 25 लाख में ही दिक्कत होने लग गई है। मेरे ऐसे मैंने बहुत साथियों को देखा है कि जिन्होंने 10-15 वर्ष पहले रिटायरमेंट ले लिया और उन्होंने अपने 2-4 लाख 5 लाख की व्यवस्था कर ली कि इसका इतना ब्याज आएगा तो इससे मेरा खर्चा चलता रहेगा, इसलिए मैं ज़्यादा के चक्कर में क्यों पड़ूं। मैं नाम बता सकता हूँ लेकिन बताने की जरूरत नहीं है, ख्याल में आई ना। और अब महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी और ब्याज की दर इतनी तेजी से घटी कि वे सब संकट में आ गए। क्यों आ गए ना? आज ये संकट क्यों खड़ा हुआ, पद्म प्रसाद जी, मारने के बाद में आपको बताता हूं। अपने आप परिग्रह परिमाण के लिए रुपए की बात नहीं लिखी कहीं कि रुपए में करो, ये लिखा है कि इतना आटा, इतना गेहूं, यहां तक लिखा कि इतनी गायें, इतनी भैंसें, इतने खेत, इतना मकान, इतनी सवारी, यहां तक लिखा है। माने आप खेत भी रख सकते परिग्रह प्रमाणवृत्त में, इतना क्षेत्र, इतना वास्तु, मकान, क्योंकि ये चीजें चाहे भाव का इतना बढ़ जाए लेकिन हमारे जीवन के लिए जरूरी है ना। आप अनुवृत्ति है ना, तो अनुवृत्ति शादी कर सकता है कि नहीं, तो शादी करेगा कि नहीं, फिर बाल बच्चे होंगे कि नहीं, फिर उन्हें पढ़ाएगा लिखाएगा कि नहीं, क्यों? तो 25 लाख ज्यादा होते हैं आज। लेकिन बस चदरा ओढ़ करके समाज के ऊपर सारा बोझा छोड़ना हो तो 10,000 ही बहुत होते हैं। जिस समाज में जाएगी वो खिलाएगी, कहीं जाना होगी तो टिकट ला के देगी, अब हमें क्या करना। लेकिन अनुवृत्त समाज के ऊपर अपने को छोड़ने का नाम नहीं है, समझ में है ना आपकी में? तो इसलिए उन्होंने आप पर छोड़ा और वस्तुएं रखी कि आप परिग्रह परिमाण वृत्त करो, तो परिग्रह परिमाण वृत्त में वस्तुओं को रखो। रुपए की तो कीमत घटती बढ़ती रहती है और आवश्यकता रुपए की नहीं है, हमें वस्तुओं की है। आज मैं एक कुर्ता पहनता हूँ, जब मान लो मिल कि मैं 4 कुर्ता रखूंगा कि रुपया रख लिए, तो तब आता था 100 रुपये में बनता था, अब 100 रुपये से ज्यादा सिलाई लगती है, क्यों? मकान 10,000 का था, अब वही 10 लाख का हो गया, और वो तोड़ दो तो 20 लाख की हो जाती है जमीन। अब क्या करें? वो तुम्हारे पास 20 लाख की तो जमीन है, तुम्हारा परिग्रह प्रमाणित कैसा था, बोलिए क्या करें? मैंने 39 वर्ष पहले 5,000 में एक जमीन लेके डाल दी थी, 5,000 में, और झगड़े पड़ते रहे, आज तक वो निपटी नहीं। आज वो 25-30 लाख की हो गई, क्या कहना? मैं उसे 5,000 मानू कि 30 लाख 25 लाख मानू? क्यों? जिस घर में आप रह रहे, तो इसलिए कहते हैं अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ा रखो, थोड़ा रखो। तो आपको थोड़ा
हिसाब से नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने त्यागा, वो तो चक्रवर्ती की संपदा त्यागी है। हमारे मन में तो सबको रखने का भाव था ना, बहुत बड़ा त्याग हुआ है। यदि आपने 15-25 लाख भी रखे तो कोई बड़ी बात नहीं। मैंने 15-25 लाख की सामग्री रखी, ये जो मेरा मकान है इसके 2 कमरे हैं, मैं इसमें ही रहूंगा सारी जिंदगी। अब वो 25 लाख से 50 लाख का हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी 3 गुणवृत्त और 4 शिक्षावृत्त हैं, बहुत मार्मिक है। वो क्या कहते हैं, देखो हिंसा सबसे बड़ा पाप है। तो झूठ में, चोरी में, विषय सेवन में, परिग्रह में, इनमें सब हिंसा होती है, इसलिए इन्हें त्याग करना। अब वो कहते हैं कि अब हमारी मर्यादा ले ली, अब इससे ज्यादा तो हम त्याग नहीं कर सकते। तो आज हमने इतनी बढ़िया तरकीब निकाली कि ठीक है, तुम्हें 5 पाप इससे ज्यादा नहीं छोड़ सकते कि नहीं छोड़ सकते। तो अब तुम ये नियम ले लो कि सारी जिंदगी में हिंदुस्तान के बाहर नहीं जाऊंगा। कि इससे क्या होगा कि हिंदुस्तान के बाहर ना तुम हिंसा कर पाओगे, ना झूठ बोल पाओगे, ना वहां चोरी कर पाओगे, ना किसी की मां बहन को छेड़ोगे, और ना परिग्रह जोड़ सकते। यदि तुम्हें जितना रखना है उतना रख लिया ना, लेकिन एक सीमा बनाओ जीवन भर की, उसे बोलते दिग्वृत्त। सारी जिंदगी मैं इस एरिया से बाहर नहीं जाऊंगा। जब सारी जिंदगी की बात करते हैं तो वो कहता है हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा। मेरे भाई तो बहुत बड़ी होगी साहब, इतने इतना से नहीं, थोड़ी कम करो। कि नहीं, कम नहीं कर सकता साहब, हिंदुस्तान के तो किसी भी कोने में मुझे जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं है, 1 बरस को करो। 1 बरस कहां तक नहीं जाओगे। मैंने अब अपन ने काल की मर्यादा ले आए, तो वो कहता मैं राजस्थान के बाहर नहीं जाऊंगा, दिल्ली के बाहर नहीं जाऊंगा। 1 बरस तक तो के लिए अपन कह सकते कि नहीं, क्योंकि भाई दिल्ली तो बहुत बड़ी है, राजस्थान तो बहुत बड़ा है। और कुछ कम करो कि नहीं सामने, तुम कम करो तो मैं कम करूंगा। तुम क्या कम करोगे कि 1 महीना की बात मत करो, 1 बरस की मत करो। तुम ये बोलोगे 1 हफ्ता तक कहाँ नहीं जाऊंगा, तो मैं अभी हाल कह देता हूँ कि मैं बिहार के बाहर नहीं जाऊंगा। सूरजमल बिहार तो बहुत बड़ा है। और कम करोगे, तुम कम करो कि 1 दिन घर से ही बाहर नहीं निकलूंगा, मंदिर के बाहर नहीं निकलूंगा, जो पास नहीं रहूंगा। बोलो क्या करते हो कि 1 घंटा यहां से हिलूंगा ही नहीं। तो ज्यों ज्यों काल कम करो त्यों त्यों मर्यादा छोटी करते जाते हैं। उसको बोलते हैं कि इससे क्या फायदा, क्योंकि वो जीवन भर के लिए कर नहीं सकता था। वही फायदा जो जीवन भर के लिए वो होता है, वहां हिंसा नहीं कर सकूंगा। तो वही फायदा कि मैं मंदिर के बाहर नहीं जाऊंगा, तो मंदिर बाहर के हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ परिग्रह से मैं बच गया। तो वो अहिंसा व्रत की वृद्धि के लिए ही ये बात उन्होंने अपनाई। अब और मर्यादा कम नहीं कर सकते कि नहीं कर सकता, आगे बाहर नहीं जाऊंगा, और क्या करूंगा। अब क्या चाहते हो कि ठीक है कोई बात नहीं है, देश व्रत। अब अनर्थ दंड व्रत, अनर्थ दंड व्रत कहते भैया तुम जितने में रहो, जितनी तुम्हें मर्यादा करी, लेकिन वहां पर कोई बिना मतलब के पाप मत करो। दंड माने होता है पाप, हिंसा, और अर्थ माने होता है प्रयोजन से, अनर्थ माने बिना प्रयोजन के। बिना प्रयोजन की हिंसा त्याग, उसका नाम है अनंत दंड व्रत। तो वो क्या है, तो उनका पापोपदेश, दुष्टि, हिंसा दान, ऐसी बातें वहां बैठे बैठे गप्पे लगा रहा है कुछ भी, कि इसमें क्या रखा है धंधा, धंधा तुम ऐसा करो, उसमें ऐसा होता है, उसमें ऐसा होता है। क्यों है? तुम पाप का उपदेश दे रहे हैं। और एक अभी मैं तो सबको बांट दिया है, क्या कि एक सरोता बांट दिया, मैंने चाकू दे दिया, क्या करेगा वो चाकू से? हिंसा का उपकरण दिया, देना है तो समय साथ देना, किसी को देना है तो ज्ञान का उपकरण देना। बात बोलो, अपन जब कोई शादी विवाह कुछ भी होता है तो किसी को देते हैं, मेहमानों को, अथवा अपन गीत वीत गवाते हैं तो देते हैं, तो क्या देते हैं? कटोरा, स्टील,
क्यों? जूता चप्पल क्या काम आएंगे वो? पीक दान क्या काम आएंगे वो? तेरी दी हुई चीज पे 24 घंटा थूका जाएगा। अरे ऐसी चीज देना कि जिसकी सदा तूने मंदिर में मूर्ति दी तो सब लोग उसको पूजा करेंगे आगे, और क्या करेंगे? समय शास्त्र दिया तो उसको पढ़ेंगे ना। तो हिंसा क्या, कैसी चीज देना, हमें इसमें भी विवेक रखना चाहिए। श्रृंगार सामग्री दी आपने तो अपने आप खरीदेगा जिसको करना होगा। कपड़े लत्ते दिए तो वो तो अपने आप खरीदेगा। ऐसी चीज दो, यदि तुम नहीं दोगे तो वो गारंटी से खरीदेगा नहीं। मैं आदित्य प्रसाद जी, आप 100 समय सार लेकर अपने हाथ से बांटो। पंडित जी पैसा मेरे से ले लो, लेकिन बांटने का काम मेरे से नहीं हो सकता। ये काम मेरे नहीं, ये नहीं चलेगा। बांटना तो आपको पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जिन तक आप पहुंचोगे उन लोगों तक हम पहुंच ही नहीं सकते। हमारे में स्व पहचान वाले अलग हैं, वो तुम्हारे स्व पहचान वाले अलग हैं। तुम अपने बहनों को दोगे, साले को दोगे, रिश्तेदार को दोगे, आसपास के मंदिर को दोगे, दोस्त को दोगे, हमें क्या पता हम कैसे उन तक पहुंचे? क्या करेंगे? इस आजकल कोई पढ़ता नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, रखन दो। जब कमर में दर्द होगा डॉक्टर बेड रेस्ट बताएगा तब पढ़ेंगे, उनके बाल बच्चे पढ़ेंगे। यदि तुमने मिठाई दी और नहीं खाई तो 3 दिन में सड़कें खराब हो जाएगी, फेंकनी पड़ेगी ना। और खा ली तो फिर कोई खराबी नहीं होगी ना। तो 8 घंटे ही में उसकी बहुत दुर्दशा होगी कि तुम उसे देख नहीं सकते। क्या क्या खाने खाली मिठाई तो क्या होगा, समझ गए आप? क्या बनेगा उसे 8 घंटे बाद? और नहीं खाई तो सड़ जाएगी। लेकिन तुमने मोक्ष माया प्रकाश दिया तो पढ़ेगा तो बढ़िया, और नहीं पढ़ेगा तो बढ़िया। आज नहीं तो कल 6 महीना बाद पढ़ेगा, उसका बच्चा पढ़ेगा, अड़ोसी पढ़ेगा, पड़ोसी पढ़ेगा, पत्नी पढ़ेगी। क्यों? कभी ना कभी तो पढ़ेगा ना। इसलिए ऐसी चीजों का दान, तो व्यर्थ का अनर्थ का दंड नहीं करना। अब मर्यादा में आ गए ना, अब व्यर्थ का पाप नहीं करना। कि अपना जिनसे प्रयोजन है वो तो कर सकते हैं ना। कहते नहीं सुनो, तुमने ये सारे जगत से कटे हो तो आत्मा के ध्यान करने के लिए कटे हो ना, तो अब सामायिक करो। शिक्षावृत्त बोलते हैं, सामायिक नाम का शिक्षावृत्त। अब क्या करोगे? उपवास करो। कि नहीं बनेगा साहब हमसे, तो कहा कि जो उपभोग की चीजें हैं और भोग की, उनमें मर्यादा बनाओ। खाने पीने की चीजें से बोलते भोग की वस्तुएं, एक दफा भोगने में आए उसे बोलते भोग की वस्तुएं। जो बार बार भोगने में आए उसे बोलते हैं उपभोग की वस्तु। उसमें तुम मर्यादा ले लो कि मैं इतना खाऊंगा पीऊंगा और जाऊंगा तो एक गाड़ी का उपयोग करूंगा, जो भी समझ लीजिए आप मर्यादा। भोग और उपभोग में मर्यादा ले लो, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। कि अब तो ठीक है कि और भी बात है कि जो तुमने मर्यादा ली है कि मैं 4 चीजें खाऊंगा, इतनी हरी सब्जी खाऊंगा, ये लूंगा, ये नहीं लूंगा, ख्याल में ना। अब उसमें उस हिस्से में से अतिथि आए, अतिथि माने मुनिराज सर्वश्रेष्ठ अतिथि, और बाकी अनुवृत्ति, सम्यक दृष्टि, श्रावक, ये सब हमारे अतिथि हैं। बिना तिथि के जो आ जाएं, आपको बिना सूचना दिए आ जाएं, उसका नाम है अतिथि। जिनका पहले से प्रोग्राम नहीं है, क्यों? तो वो उसके लिए तो माल मसाला बना के रखोगे। लेकिन जो बिना सूचना के आ गए वे वास्तव में अतिथि हैं। और उनको उस अपनी जो तुमने भोग सामग्री रखी थी मर्यादित, उसमें से कुछ हिस्सा उन्हें दो। अपने लिए भोजन बनाया था महाराज मुनिवराज को, उसमें से आहार दान दो। कोई आ जाए मेहमान, अचानक मित्र आ जाए, 2 आदमी साथ 2 में 3 समा जाएंगे, बैठो तो होता है कि नहीं होता है? क्या है करना? माने उस ऐसा नहीं कि आप जल्दी बैठो, मैं बनाता हूँ, मैं तैयारी करता हूँ। तैयारी की जरूरत है भाई, जो तुमने बनाया है वो मैं खा लूंगा। होता क्या नहीं होता? उसको बोलते अतिथि समविभाग।
ऐसे ये 12 व्रत हैं, ये उनके अपने जीवन में आना चाहिए और अंत में समाधि मरण होना चाहिए। समाधि मरण के मामले में मैंने एक बात कही थी, आज हमारे जयपुर में एक केस चल गया। किसी माँ बहन ने समाधि मरण लिया था, वो श्वेतांबर बहन थी, वहाँ उनके संथारा बोलते हैं, पट्टी वाले संथारा बोलते हैं, तो खूब जुलूस निकलना, रोजीना डॉक्टरों को बुलाना, रोजीना अखबार में देना, फोटो छपना, रोजीना सब बहुत है, उसका प्रचार हुआ। किसी ने जाकर के अदालत में जनहित याचिका लगा दी कि ये आत्महत्या कर रहे। अब केस चालू हो गया। अब सारी समाज चिंता, समाधि मरण तो हमारा बहुत बड़ा धर्म का अंग है और उस पर ही पूरे पे प्रतिबंध लग जाए तो समाज की चिंता हो गई, समाज की मीटिंगें लगनी, दिगंबरों की, श्वेतांबरों की, दोनों की कंबाइंड। अब हर एक में मुझे बुलाया गया और सब बातें तो हुई कि अच्छे से अच्छा वकील करो, सब करो, सब हुआ। एक बात मैंने ये कही, अजित प्रसाद जी बहुत समझने लायक बात है कि ये क्यों हुआ। हमने समाधि मरण लिया इसलिए नहीं हुआ, ये जो हमने प्रचार किया अखबार वालों को, टीवी वालों को बुला करके, अब ये हुआ घर में शांति से समाधि मरण लें तो कोई आकर हमको कहता है तुमने रोटी खाई कि नहीं खाई। कौन किसको पूछता है? मैं आपसे पूछता हूँ, तुमने क्या खाया और क्या नहीं लिया। तो इसको बोलते हैं महिमा मंडन। ये महिमा में इस प्रथा का भी विरोध क्यों? महिमा मंडन का विरोध ज्यादा होता है, ख्याल में है ना। तो मैंने कहा कि एक प्रतिज्ञा हम लोग करें कि आज से धर्म के काम का जबरदस्ती नकली महिमा मंडन नहीं करें, क्योंकि इससे दो फायदे होंगे। एक तो इससे बच जाएंगे हम, और दूसरा फायदा ये होगा कि उस महिमा मंडन के लोभ में 10-10 दिन के उपवास लोग कट बैठते हैं, तो समाधि में ले लेते, समाधि का अर्थ नहीं समझते हैं, वो ले लेते हैं, ख्याल में है ना आपकी में ना। तो जो नकली होता है वो कम से कम रुक जाएगा, जो महिमा मंडन के कारण होता है। तो समाधि मरण तो हमारी, मैंने कहा हर सभा में कि मैं घोषणा कर रहा हूं कि मैं समाधि मरण। विद्यानंद जी ने समाधि घोषित कर दी कि नहीं कर दी? क्यों? समाधि मरण तो जैन धर्म का अंग है। तो इसमें लिखा है, देखो अंतिम पंक्ति में पढ़ो, तो 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार तसु दोष नसावे, यों श्रावक प्रतिपाल स्वर्ग सो नह उपजावे, तहाँ ते चय नर जन्म पाए, मुनि हुए शिव जाए। मुनि हुए बिना किसी को आज तक मोक्ष नहीं हुआ है, ना कभी होगा। ये दिगंबर धर्म की, ये मूल धर्म की, जैन धर्म की ये पक्की और सच्ची मान्यता है, ख्याल में है ना। कोई ये समझे कि हम मुनि हुए बिना ही मोक्ष हो जाएंगे, तो ये कभी होने वाला नहीं है। अब ये देखिए 5वीं ढाल है। ये 5वीं ढाल में क्या है कि श्रावक अब मुनि होने जाएगा, तो उसके बीच में वो 12 भावनाओं का चिंतन करता है। वैसे तो 12 भावना ग्रस्त भी चिंतन करते हैं, मुनिराज भी करते हैं, दीक्षा लेने के बाद भी करते हैं, पहले भी करते हैं। लेकिन एक खास है, आप जितने भी पुराण पढ़ना, उन पुराणों में जब भी कोई दीक्षा लेते हैं तो उसके पहले 12 भावना का चिंतन करते हैं। अच्छा, पुराण पढ़ने की फुर्सत नहीं होगी तो मत पढ़ना, पंचकल्याणक देखने तो जाते ही हो ना। तो वहां भी जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो उसके पहले वे 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। आपने देखा हो ध्यान से, तो दीक्षा कल्याणक के दिन। इसलिए 12 भावना जितने पुराण होंगे, सब पुराणों में एक 12 भावना मिल जाएगी। ये दौलत राम जी की 12 भावना है, भूदेवदास जी की 12 भावना भी अपन ने पढ़ी है। तो देखो ये 12 भावना को इसकी शुरू से लेकर हम देखते जाएंगे तो 8 7 8 छंद ऐसे आएंगे कि जो आपको वैराग्य दिलाते हैं। क्यों? देखो पढ़ो, मुनि सकल वृत्ति भागी भव भोगन तय बैरा। देखो मार्मिक बात कही, भाग्यवान इस जगत में कौन है? क्यों? ये पैसे वाले के नेता के बड़े बड़े ऑफिसर। सच बोलो छाती पे हाथ रख करके, हम किन्हें भाग्यवान मानते हैं?
ये कहते हैं मुनिराज ही बड़े भाग्यवान हैं, बाकी तो सब अभागे हैं। वैराग्य उपावन माई, वैराग्य की उत्पत्ति में वे 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। इसमें एक सिद्धांत समझ लेना, जिस चिंतन से वैराग्य उत्पन्न हो उस चिंतन का नाम 12 भावना है। जिस चिंतन से द्वेष उत्पन्न हो उसका नाम 12 भावना नहीं। ये नक्की हो गई। अब कुंदकुंदाचार्य ने 12 भावनाएं लिखी हैं, एक उसका नाम है द्वादशानुपेक्षा, किताब का नाम। तो उसमें ये लिखा है कि ये जो 12 भावनाएं हैं ये आनंद की जननी हैं। तो एक तो वैराग्य की जननी हो गई और एक आनंद की जननी हो गई। तो अब 2 शर्तें लग गई कि जिस प्रकार के चिंतन से वैराग्य हो और सुख पैदा हो, दुख नहीं हो, आकुलता नहीं हो, घबराहट नहीं हो, उसका नाम 12 भावना है। देखिए मैं आपको एक दौलत राम जी की है और भद्रदास जी की, वो भी अपन को सबको याद है, दोनों की तुलना करता हूं जरा। राजा राणा छत्रपति हाथ के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, और मरती बिरिया जीव को कोई न राखन। तब ये याद है, मौत मौत की चर्चा आई। क्या मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, और मरते समय कोई नहीं बचा पाएगा। क्यों मरना पड़ेगा? ये अनित भावना, और कोई नहीं बचा पाएगा, ये अशरण भावना। अब ये पढ़ते पढ़ते हमारे दिल में घबराहट पैदा होती है, भय लगता है। क्यों मरना पड़ेगा, हमें भी मरना पड़ेगा, और कोई नहीं बचा पाएगा। समझिए ना? तो समझ लेना कि ये 12 भावना का चिंतन तुमने नहीं किया। कि इसमें लिखा है ना, राजा राणा छत्रपति और हाथ के असवार सब मर गए। क्यों? तो मरते समय कोई नहीं बचा पाएगा, तो घबराना नहीं तो क्या करें? हंसने लग जाए, खुशी मनाए कि हाँ मनाओ। तो नहीं तो वो 12 भावना नहीं है, क्योंकि 12 भावना आनंद की जननी होती है, वैराग्य की जननी होती है। वो शर्त रखो, यदि वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ और आनंद नहीं आया तो समझ लेना कि ये 12 भावना का चिंतन नहीं है। गलती किसकी है? लिखने वाले कवि की है, हमारी। उसमें लिखा है ना, मरना सबको एक दिन। क्या अर्थ है इसका? सब हम एक दिन मर जाएंगे, माँ बाप बेटे बच्चे, एक दिन। ये अर्थ है क्या? एक दिन अर्थ नहीं है उसका। एक ना एक दिन माने कभी ना कभी। अब सही अर्थ नहीं समझेंगे तो चक्कर हो जाएगा। और कब कि अपनी अपनी बार, मैंने सबका नंबर लगा है, माने डेट फिक्स है। जब डेट फिक्स है तो उसके पहले मरोगे भी नहीं। क्यों? तो ये जीवन की गारंटी है कि मौत की बात है। अब तुम्हें जीवन की गारंटी दिखेगी तो आनंद आएगा, मौत दिखेगी तो घबराहट होगी। फिर लिखा ना कि कोई ना राखन हार, मरती बिरिया जीव को कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन कब? जब मरने का काल आएगा तब, माने वो काल नक्की है। उसका मतलब उसके पहले कोई मार भी नहीं पाएगा, और आएगा तो बचा नहीं भी सकता। तो आप क्या चाहते हो? वस्तु का स्वरूप तो यही है ना। जैसे कि एक गेहूं पैदा होता है तो वो 100 दिन में पक करके झड़ जाता है। क्यों जी? वो 1000 वर्ष तक खड़ा रहे खेत में, तो क्या होगा? अगले साल की फसल कैसे उगेगी? क्यों? ऐसे आप करो ही नहीं कभी, तो अगले बाल बच्चे कहाँ आएंगे? वे कहाँ रहेंगे? आपको समय पे छोड़ के जाना चाहिए कि नहीं? अब हम तो ऐसा काम कर रहे कि जो जिंदा है उन्हें मरने नहीं दे रहे, और जो पैदा होना चाहते उन्हें पैदा नहीं होने दे रहे। आखिर जब जनसंख्या में कंट्रोल करना है तो क्या करोगी?
यहाँ मृत्यु पे कंट्रोल कर रहे हैं और वहां जन्म पे कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? एक दिन सब बुढ़े ही बुढ़े हो दिखेंगे, बच्चे तो दिखेंगे ही नहीं, और वहां आएंगे कहां से? क्या होगा इसका? तो समय पे जन्मे हैं और समय पे मरना, इस परम सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए सच्चे दिल से, हैं? लेकिन और उस समय आने के पहले मरेंगे, एक गारंटी है, घबराहट नहीं होगी। लेकिन इसमें अनित्यता माने ये चीज कायम हमेशा रहेगी, ऐसी चीज नहीं है। अब कभी कायम नहीं रहेगी तो इसमें से आनंद कैसे आएगा? आनंद आएगा? हम बीमार हैं, बहुत तकलीफ है, यदि वो अनित्य नहीं हो तकलीफ, तो कभी स्वस्थ नहीं हो सकेंगे। बोलो, हम संसार में है ना, अभी दुखी है ना, यदि ये अनित्यता नहीं होता संसार, तो कोई जीव कभी मोक्ष जा ही नहीं पाता। तो जो अनित्य होना ये हमारे हित में है या हमारे विरुद्ध है? जब हम दुखी हैं चारों गतियों के जीव, तो ये चीज नष्ट हो जाएगी, मोक्ष हमें प्राप्त हो सकता है, तो ये नहीं होता और सब स्थिर होता तो हम अनंत काल तक दुखी ही रहते। भाई साहब, निगोद से निकल के यहाँ भी नहीं आ पाते, ये बदलने के स्वभाव के कारण आप निगोद से निकल के यहाँ तक आए हो, तो बदलने का स्वभाव हमारे विरुद्ध है। यानी इन 12 भावनाओं में से आनंद निकलना चाहिए और वैराग्य, वो निकाल के मैं आपको बता रहा हूं। इसमें वही बातें लिखी कि जो बन ग्रह गोधन नारी, ये सारी चीज संयोग हैं, ये बिखर जाने वाले हैं, ये कभी भी स्थिर नहीं रहेंगे। चाहे देवता आ जाएं, इंद्र आ जाएं, तो कोई किसी को बचा नहीं सकेगा। तो बचा नहीं सकेगा ये अच्छी बात है, क्योंकि बचा नहीं सकेगा तो मार भी नहीं सकेगा। जो मार सकेगा तो बचा सकेगा, बचा सकेगा तो मार नहीं सकेगा। तो हमारे हित की बात है कि नहीं? ये आनंद आना चाहिए। वो कहते हैं सारे संसार में 3 चीजें ध्यान से देखना। अनित्य भावना माने ये जो संयोग हैं ये गारंटी से बदलेंगे। तो अभी हम सबकी स्थिति खराब है, तो ये बात हमारे हित में है क्या? हित में बदलें, हित में। अब जब ये बदलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत उसे बदलने से रोक नहीं सकेगी। इसमें क्या खराबी है? क्यों? यदि कोई आदमी रोक देता, हम गरीब हैं, दुखी हैं, अब हमको दुख नहीं मिटने देता, क्यों? तो ये दूसरी भावना हो गई। क्या? संयोग नष्ट होंगे, अनित्य भावना, और नष्ट होते समय कोई नहीं रोक पाएगा, पहले नहीं रोक पाएगा। ये बात कहाँ है? तब कहते थे माथा मत करो, हमारा दिमाग खराब मत करो तुम, ऐसी चर्चा कर करके कि सब चला जाएगा, सब चला जाएगा। अरे जितने दिन है उतने दिन तो सुख शांति से रह लेने दो। मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मौत की याद दिला दिला कर हमारी जिंदगी खराब कर रहे, क्यों? तब वो कहते हैं कबहू न सुख संसार में, सब जग देखो जान। इसमें लिखा ना, चौगत दुख जीवे भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नहीं लगा। तुम कहते हो मैं भोग लेने दो, क्या? जब तक है क्या भोगने को? दुख ही दुख तो है। पहले देखो, ये दुख है, सुनो, ये दुख एक दिन जाएंगे। अपना आनंद की बात है ना, ये दुख जाते वक्त कोई इन्हें रोक नहीं सकेगा। आनंद की बात है ना। और इस संसार में जो भी है वो दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं, इसलिए इसके जाने ही अच्छा है। बोलो, तो कहाँ इसमें दुख की बात आई? फिर वो कहते हैं कि नहीं 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 भैया, जो भी दुख आया होगा तो हम सब मिल बांट के भोग लेंगे। बोलते ना, 5 पंच मिल कीजिए काजा, बिगड़े सुधरे आए न लाजा, मिल बांट के भोग लेंगे। कहते भैया ये धोखे में मत रहना, मिल बांट के भोगने की व्यवस्था जैन धर्म में नहीं है। आप अकेला अवतर है और मरे अकेला होए, और यो कहूँ यहाँ जीव को साथी सगा, है ना। इसमें भी यही लिखा है, देखो, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिया एक ही तेते।
सुधारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। इसमें समझना मार्मिक बात है। क्यों जी, मेरे पेट में भयंकर दर्द हुआ, तो मुझको ही भोगना पड़ेगा कि थोड़ा पत्नी बांट सकती है, पिता बाप बेटा बांट सकता है, नहीं बांट सकता है। तो दो बातें अलग अलग हैं कि बांट नहीं सकता है कि बांटता नहीं है। यदि बांटता नहीं है ये सोचेंगे तो द्वेष पैदा होगा, और बांट नहीं सकता है तो वितरागता पैदा होगी। हम क्या कहने लगे, बांटता नहीं है। अब देखिए, दो आदमी हैं, देखिए भयंकर पेट में दर्द हुआ, डॉक्टरों को बुलाया, ये आया, उन्होंने वो इंजेक्शन लगाया मार्फिया का, लेकिन फिर भी पेट का दर्द मिटा नहीं, मरीज तड़पता ही रहा। और डॉक्टर ने कहा कि देखो भैया, 2 इंजेक्शन लगा चुका, अब नहीं लगा सकता हूं, अब लगाऊंगा तो मरीज मर ही जाएगा। अब तो ये सुबह अस्पताल खुलेगा, तब जाकर के इसका ऑपरेशन होगा, और तब पता पड़ेगा क्या है कैसा क्या है। तब तक कुछ नहीं हो सकता, इसको तकलीफ भी भोगनी पड़ेगी। अब डॉक्टर चला गया, अब घर वाले बैठे। सोचना जरा, एक आदमी है, वो कहता है क्यों घर वालों को नींद आ रही है, पेट में दर्द घर वालों को थोड़ी हो रहा है, उसे हो रहा है। वो तो दिन रात मेहनत करके आए हैं तो नींद आएगी। तो वो कहता तुम लोग फुसर फुसर करके सो रहे हो और मैं यहाँ तड़प के मर रहा हूं, क्या हुआ? क्यों? तो और दुख होगा, क्योंकि वो बांट तो सकते नहीं है, उसके पेट का दर्द तो ले नहीं सकते। हाँ, रो रो करके अपने पेट में दर्द नया पैदा कर सकते हैं। क्यों? यदि समझदार आदमी होगा तो ये कहेगा भैया तुम जाओ सो, अब तो मैंने जितनी कोशिश कर ली, अब तो ये मेरे को ही भोगना है। कि नहीं नहीं, हम कैसे सो सकते हैं, आप तड़प रहे हो कि भैया नहीं सोओगे तो सुबह अस्पताल कौन ले जाएगा? फिर तुम भी बीमार हो जाओगे, ख्याल में आई ना? इसलिए तुम जाके सो। समझदारी का तो ये काम है ना, क्योंकि कोई मेरे दुख को बांट नहीं सकता। बोलो, दोनों के चिंतन में कितना फर्क है? तेरा चिंतन वो 12 भावना का नहीं है, दूसरा चिंतन वो 12 भावना का है। क्यों? कि मेरा सुख दुख मुझको ही भोगना पड़ेगा, और मोक्ष में भी मैं अकेले ही जाऊंगा। ले दौलत प्राण प्रिया को हम मुक्ति ना जाने पाएंगे, यदि एकाकी चल पड़े नहीं तो यहीं खड़े। तो ये सारे संयोग अपन बोलते हैं ना कि सुधारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। तो ऐसा सोचोगे तो देश होगा। अरे भैया, ये हमारा चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकते। हमारे शुभ अशुभ कर्म का उदय आएगा, वो हमको ही भोगना पड़ेगा। ये चिंतन, ये 12 भावना का चिंतन है। फिर वो कहता ठीक है, निबट गए, स्त्री पुत्र कुटुंब सब भी निबट गए, इनसे कुछ लेना देना नहीं रहा। अब अपना शरीर तो रह गया ना, अब अपना शरीर का अपने ही रह गए ना, अब तो अकेले। क्यों? वो अकेले का मतलब क्या समझता है कि मैं पंडित हुकुमचंद अकेला, कोई स्त्री पुत्र मेरा साथी नहीं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि ये तो बहुत पिंड है, हजारों चीजों का साथ है, अकेला कहाँ है? ये शरीर तेरा साथ है ना, अकेला कहाँ है? कहने नहीं, शरीर तो मेरा ही है, आखिर इसे संभाल के रखना ही पड़ेगा। तो असुचि भावना में जाकर के कहा कि भैया पले रुधिर राधे मल थैली की कस बसा दी ते मैली, नवे द्वारे बहे घिने अस देह करे के मैं यारी। अब कहते जरा विचार तो कर ले जे, तू इसे अपनी अपनी कहता है, पहले सोच तो ले जे कितना गंदा है। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय है ना। मैंने बोला इतना बढ़िया भी हलवा खाया था ना, तो 8 घंटे में उसकी क्या दुर्दशा होती है? क्यों? इस शरीर के संयोग में आने से दुर्दशा होती है। समझ तेरा शरीर कैसा है? ये पानी है ना, पानी एक हर चीज को पवित्र करता है। कपड़ा गंदा हो जाए तो धो लो तो वो भी साफ हो जाता है ना। मकान को ये पानी से धोने से सब चीज को अपन पवित्र मान लेते हैं, नहाने तो अपन पवित्र हो गए।
लेकिन ये अपना मोह ऐसा है कि इसे पानी से धोएं तो मुंह तो पवित्र नहीं होता है, पानी जूठा हो जाता है, पानी अपवित्र हो जाता है। कि 100 दफा कुल्ला करें और कोलगेट के सुरक्षा चक्र से इसे परम पवित्र बना लें और फिर भी मुंह में पानी दें तो पानी जूठा होता है कि मुंह पवित्र हो जाता है। देखो, मलिन वस्तु हर लेत सब जल स्वभाव मलछीन। पानी का स्वभाव सारी मलिन वस्तुओं को हर लेना है, लेकिन ये हमारा मोह जिसे हम परम पवित्र मानते हैं, ये ऐसा है कि उस पानी को भी अपवित्र कर देता है। इसके संयोग में अठपेरा घी से बनी हुई हाथ की चक्की का आटा, क्यों जी, कुएं का पानी से ला करके बढ़िया वो बनाया खाना परम शुद्ध है ना। वो तो अरे वो इसके पास में आगे छुआ और फिर उसे छूने को तैयार। तो देह के लिए तुम्हें इस देह के संयोग में जो पर आएगी वह भी मलिन मल मूत्र में दुर्गंधमय हो जाएगी। लेकिन एक चीज ऐसी है कि इसके संयोग में लाखों करोड़ों अरबों वर्ष तक रही और वो गंदी नहीं हुई। किंतु रहे इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा, वह देह है श्रद्धेय है, वह देवी वह ख्याल में है ना। तो इस 6 भावनाओं में संयोग मन स्त्री पुत्र मकान राजा रुपया दशा नगर देश गांव और शरीर, ये हमारे नहीं है, इनसे राग करने से कोई फायदा नहीं है, देश करने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये हमसे बिल्कुल जुदे हैं। हमारा और इनके बीच में अत्यंत भाव की वज्र की दीवार खड़ी है, इसलिए इनसे राग देश करने से क्या फायदा। अब उन्होंने वहां से अपने उपयोग को हटाया तो ये वैराग भावना हुई ना, वहां से वैराग लाकर यहाँ लाए। अब अंदर आए, अंदर कहाँ, अपने आत्मा में जो मोह राग देश के भाव हैं, ये तो आत्मा में पैदा हुए ना, इन्हें आश्रव कहते हैं। तो असुचि भावना हो गई ना, नित्य असरण। अनित्य भावना में क्या कि सब कुछ क्षणभंगुर है। असरण में क्या कि समय आएगा तो कोई नहीं बचा पाएगा। संसार में क्या कि जो कुछ है वो सब दुख स्वरूप है। एकत्व में क्या कि सुख दुख सब अकेले ही भोगना पड़ेंगे और मोक्ष में भी बेटा अकेले जाओगे। ले दौलत प्राण प्रिया को तुम मुक्ति न जाने पाओगे, यदि एक आदमी चल पड़े नहीं तो यहीं खड़े रह जाओगे। एक कोई अपना नहीं है, ये अन्यत्व भावना। और जिसे तुम अपना समझ रहे हो अत्यंत नजदीक का, वो कितना मैला कुचैला गंदा पदार्थ है, एक दफा तुम विचार तो करो। तो इनसे वैराग हुआ ना, इन 6 चीजों से। अब वो कहते हैं कि अंदर में जो मोह राग देश के भाव हैं वे तो अपने में ही पैदा हुए हैं, तो कहते वे भी आश्रव भाव हैं, वे तेरे को दुख देने वाले हैं। आता है आश्रव दुख कार्य घनेरे बुद्धि बनते तेने मेरे, कि आश्रव भाव भी छोड़ने लायक हैं, चाहे पुण्याश्रव हो चाहे पापाश्रव। ये आश्रव भावना हुई। तो इस तरह इन 12 भावनाओं में आदमी को राग से वैरागी की तरफ ले जा रहे। जो जो चीजें गृहस्थी में हैं, सुनना, वे छोड़ने कर मुनि होते हैं ना, तो इसलिए उन सब चीजों की क्या दुर्दशा है। तुम इसको छोड़ने के लिए अपने चित्त को तैयार कर, घबरा मत कि मैं कुछ खो रहा हूं। तुम्हें महाविकार से, गंदगी से बच रहा है, समझना है ना। ये जो अभी इसने भावना भाई थी ना, संबर भावना बताई थी, निज पुण्य पाप नहीं कीना। मैं एक बताना चाहता हूँ दौलत राम जी की विशेषता। एक भूधरदास जी की भावना बोलो, है ना, कौन संबर भावना है आप किसी को? सतगुरु दे जगाए मोह नींद जब उपसमय, तब कछु बने उपाय करम चोर आवत लुके। अब ये भावना है, ये कितनी पराधीनता भरी है
कि भाई मैं क्या करूं, सदगुरु जगह दे दें तो मैं कुछ करूं। जैसे कहते हैं भैया सुबह हमारे साथ घूमने चलोगे आदिश जी, कि पंडित जी नींद नहीं खुलती है, कोई जगह देगा, आप जगह दोगे तो चलूंगा। ठीक है मैं जगाऊंगा, फिर तो चलोगे, नींद खुल जाएगी तो देखूंगा। अरे खुल जाएगी फिर जरूर सोचूंगा, हो गया कल्याण। देखो सतगुरु दे जगाए और मोह नींद जब उपसमे, और तब कछु बने उपाय, करूंगा नहीं और तब कर्म रूप चोर आने से रुकें। ये कितनी पुरुषार्थहीनता की बात है, घबराना नहीं। अब इसमें देखो आप उसी बात, जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, जिन्होंने पुण्य पाप नहीं किया, दूसरे के भरोसे नहीं है, आत्मा के अनुभव में चित्त को लगाया, तिन्ही विधि आवत रोके। देखो वहां था कर्म रुके और यहां है रोके, फर्क हुआ ना। कर्म चोर आवत रुके अखिल, और यहां तिन्ही विधि आवत रोके। कितना पुरुषार्थ जागृत हो रहा है, ये भावना कितनी पुरुषार्थ प्रेरक है। और वो कैसी है, दीनता की, रोने की, ये मैं क्या कर सकूं, मैं कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है ना। तब ही देखा ना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर लई सुख अवलोके। फिर देखो निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तब करी जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। देखो ये क्या होता है कि निर्जरा बोलते हैं ना, कर्मों का झड़ना। कर्म तो अनादि से झड़ रहे हैं, क्योंकि जो कर्म बनता है उदय में आता है तो फल देकर खिल जाता है, झड़ जाता है। निर्जरा तो होती, यदि कर्मों के झड़ने का नाम निर्जरा है तो निर्जरा तो अनादि की हो रही। अनादि से कर्म में आत्मा फंसा है, ये बात सही है, लेकिन वो कर्म बेई के बेई नहीं है, वे बदलते रहते हैं। 24 घंटे चोर के पीछे पुलिस लगी है, ये सही बात है, लेकिन 8-8 घंटे में ड्यूटी बदलती रहती है पुलिस वाले की। वो कर्मों की ड्यूटी बदलती रही है, तो अनादि का कोई कर्म हमारे साथ नहीं है, समझे ना। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसे कर्म जो झड़ते हैं उनसे हमारा कोई काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जितने झड़ते हैं उतने बन जाते हैं। ये पुलिस वाला जाएगा तो दूसरे पुलिस वाले को चार्ज समझाने जाएगा। हमारी जेल इससे छूटने वाली नहीं है। तो कब छूटे जेल, कि जब ये जाए और दूसरा पुलिस वाला आए नहीं, तो किसी को चार्ज देनी। तो ऐसे कर्म झड़े कि उसके साथ नए नहीं बने, तो वे कब होंगे कि जब हम तप करेंगे। तप करेंगे मन अनुसनादि की बात नहीं है, इच्छा निरोधा। जब हम वितराग भाव में अंदर में आत्मा के ध्यान में जाएंगे, ध्यान सबसे बड़ा तप है, तब वो आते हुए कर्म रुकेंगे और तब वो कर्म झड़ेंगे तो हमारा काम होगा। ख्याल में है ना। अगर जो कर्म खराबे सो ही सुख दर्शावे। आज का समय हो गया, ये 3 भावनाएं रह गई, चर्चा अपन